समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल सीट से लड़ेंगे चुनाव। इस सीट पर 2007 से लगातार जीतती आ रही है समाजवादी पार्टी। अखिलेश के करहल सीट पर चुनाव लड़ने के ऐलान पर केशव मौर्य का बयान, बोले कि करहल सहित मैनपुरी की सभी सीटों पर खेलेगा कमल, लगेगा जीत का चौका। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर तंज, कहा कि सुरक्षित सीट की तलाश में गए मैनपुरी, विकास किया होता तो किसी भी शहर से चुनाव लड़ लेते। अखिलेश के चुनाव लड़ने पर कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का तंज, कहा कि कहीं से लड़ नहीं जीतेंगे नहीं चुनाव। मुलायम के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल हुए, कहा कि अखिलेश ने समाजवादी विचारधारा वालों को किनारे लगा दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि परिवारवाद का आरोप लगाने वाली बीजेपी हमारा परिवारवाद खत्म कर रही है, बीजेपी को दी बधाई। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिवंगत उपेंद्र दत्त शुक्ला का परिवार हुआ सपा में शामिल, सपा की नीतियों से प्रभावित बताया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मिले कांग्रेस के पूर्व नेता इमरान मसूद, अपने साथियों के साथ सपा को दिया समर्थन। यूपी चुनाव के लिए आरएलडी ने 5वीं लिस्ट जारी की। बिजनौर से नीरज चौधरी, रामपुर मनिहारन से विवेक कांत को दिया है उम्मीदवार। यूपी चुनाव के लिए एआईएमआईएम की चौथी लिस्ट भी जारी हुई। 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ। एआईएमआईएम ने बुढ़ाना से भीम सिंह बालियान, कुर्सी से कुमैल और अशरफ खान को बनाया उम्मीदवार। यूपी चुनाव के लिए आज यूथ मैनिफेस्टो जारी करेंगे राहुल और प्रियंका गांधी। दोपहर 12 बजे पार्टी मुख्यालय में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस ने यूपी के लिए 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। 16 महिलाओं को मैदान में उतारा। कांग्रेस ने साहिबाबाद से संगीता त्यागी और सयाना सीट से पूनम पंडित को मैदान में उतारा है। जिवर विधानसभा से आरएलडी एसपी प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना ने फिर किया चुनाव लड़ने का ऐलान, कहा कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट मेरी कोरोना नहीं है। सीएम योगी का अखिलेश पर अटैक, पहले सरकारी संपत्ति पर माफिया कब्जा करते थे, अब माफिया की संपत्ति पर बुलडोजर चलाती है सरकार। आज मिशन यूपी के तहत आगरा जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 40 विधानसभा सीटों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। आज बरेली में डोर टू डोर चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे जेपी नड्डा। सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य बीजेपी में शामिल हुई, कहा कि लड़ने का हुनर रखती हूं पर कांग्रेस से लड़ने का मौका नहीं मिला। निर्भया केस से लड़ने वाली वकील सीमा कुशवाहा बीएसपी में शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश चंद्र मिश्रा ने दिलवाई पार्टी की सदस्यता। बिजनौर में टिकट न मिलने से दुखी समाजवादी पार्टी के नेता जावेद राइन का रोते हुए वीडियो वायरल हुआ। एसपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश महासचिव हैं जावेद राइन, बड़ापुर सीट से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांग रहे थे। जावेद राइन ने कहा कि 8 साल से कर रहा था मैं मेहनत, पार्टी से धोखा मिलने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने की अब तैयारी। बुलंदशहर में कांग्रेस का टिकट ना मिलने के बाद मीडिया के सामने फूट फूट कर रोई गीता रानी शर्मा। टिकट ना मिलने के बाद चुनावी मैदान में निर्दलीय के रूप में ताल ठोकेंगी गीता रानी। मुजफ्फरनगर में भी कांग्रेस नेता के निकले आंसू, टिकट नहीं मिला तो रो पड़ी महर जहां ने कांग्रेस पर पैसे देकर टिकट बेचने का आरोप लगाया, क्या कि न्याय नहीं मिला तो आत्मदाह करूंगी। यूपी के अमरोहा में कांग्रेस उम्मीदवार सलीम खान की पुलिस से नोकझोंक, धमकी दी, गलत भाषा का इस्तेमाल किया। पुलिस ने सलीम खान समेत 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा। अमरोहा से कांग्रेस उम्मीदवार सलीम खान समेत 16 पर केस दर्ज। प्रतिबंध के बावजूद भारी समर्थकों के साथ प्रचार कर रहे थे। समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा खत, गोंडा की डीएम पर बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम करने का आरोप लगाया। चुनाव के मद्देनजर एक्शन में यूपी पुलिस। एटा में फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने 4 लाख से ज्यादा रुपए जब्त किए। आगरा में बीजेपी नेता सुग्रीव सिंह समेत 300 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ। आचार संहिता और कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई। मथुरा से एसपी आरएलडी की उम्मीदवार बबीता देवी पर केस दर्ज, मीटिंग के दौरान कोविड नियमों का उल्लंघन का मामला। बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए 59 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। खटीमा सीट से चुनाव लड़ेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार और सतपाल महाराज चौबखाल से मैदान में। 10 मौजूदा विधायकों का टिकट कटा। सितारगंज से सौरभ बहुगुणा को मिला है टिकट। कांग्रेस से बीजेपी में आई सरिता आर्या नैनीताल से उम्मीदवार होंगी। उत्तराखंड के लिए समाजवादी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी की। 21 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान हुआ। समाजवादी पार्टी ने सीएम धामी के खिलाफ खटीमा से विजय पाल को बनाया है उम्मीदवार। देवप्रयाग से सौरभ भट्ट को टिकट दिया है। गोवा के लिए बीजेपी ने 34 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। सीएम प्रमोद सावंत सांकलिम से चुनाव लड़ेंगे। सांकली से उम्मीदवार बनाए जाने पर बोले सीएम प्रमोद सावंत, जनता मुझे फिर से चुनेगी, गोवा में बनेगी बीजेपी की सरकार। डिप्टी सीएम मनोहर अंजगांवकर मडगांव से चुनाव लड़ेंगे। गोवा की पणजी सीट से मौजूदा विधायक को टिकट मिला है। उत्पल पर्रिकर के टिकट को लेकर बोले देवेंद्र फडणवीस, 2 सीट की गई थी ऑफर, पहले से इनकार और दूसरी सीट पर बन सकती है बात। उत्पल पर्रिकर को लेकर बोले सीएम प्रमोद सावंत, हमारे केंद्रीय नेता उनसे संपर्क में हैं।
सीएम प्रमोद सावंत ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा कि मनोहर पर्रिकर जिंदा थे तो केजरीवाल की भाषा दूसरी थी, अब चुनाव की वजह से भाषा बदल गई है। उत्पल पर्रिकर को केजरीवाल का ऑफर, आपकी टिकट पर चुनाव लड़ने को कहा। उत्पल पर्रिकर के साथ खड़ी शिवसेना। संजय राउत ने कहा कि अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो हम उनका पूरा समर्थन देंगे। गोवा बीजेपी के चुनाव इंचार्ज देवेंद्र फडणवीस का बड़ा आरोप, सूटकेस लेकर नेताओं को खरीदने निकली थी टीएमसी, लेकर नहीं बिके नेता। टीएमसी नेता स्वागत रॉय का देवेंद्र फडणवीस पर पलटवार, कहा कि नेताओं के खरीद फरोख्त में बीजेपी माहिर है। गोवा में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने पर शिवसेना का तंज, पता नहीं कांग्रेस में इतना आत्मविश्वास कहां से आता है। शिवसेना को कांग्रेस का जवाब, गठबंधन के लिए गठबंधन जरूरी नहीं, गोवा में कांग्रेस मजबूत और सशक्त। गोवा चुनाव के लिए कांग्रेस की 5वीं लिस्ट जारी, 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ। पणजी से एल्विस गोम्स को टिकट दिया गया। एनसीपी ने गोवा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। दाम्बोलिम से चुनाव लड़ेंगे जोस फिलिप। गोवा विधानसभा के लिए शिवसेना आज अपनी लिस्ट जारी करेगी। एनसीपी के साथ चुनाव लड़ रही है शिवसेना। आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान संगरूर जिले के धूरी सीट से चुनाव लड़ेंगे, राघव चड्ढा ने जानकारी दी। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले भगवंत मान, पंजाब में जात पात पर वोट नहीं पड़ता है। भगवंत मान ने नवजोत सिंह सिद्धू को दिया चैलेंज, कहा कि अमेरिका के चुनाव की तरह डिबेट कर लें। पंजाब में ईडी की कार्रवाई को लेकर चुनाव आयोग से वर्चुअली मिला कांग्रेस डेलीगेशन ने सीएम चन्नी और सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया। पंजाब के विपक्षी दलों का सीएम चन्नी पर निशाना, कहा कि ईडी ने चन्नी के आम आदमी वाले छवि का भंडाफोड़ कर दिया। पंजाब चुनाव के लिए बीएसपी की लिस्ट आई, 14 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ। फगवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे प्रदेश अध्यक्ष जसबीर सिंह गढ़ी। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने पीएम मोदी। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉनिटरिंग कंसल्ट ने ग्लोबल सर्वे में बाइडेन जैसे दिग्गजों को पछाड़ा। पीएम मोदी आज सोमनाथ के नए सर्किट हाउस का उद्घाटन करेंगे। सुबह 11 बजे वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल होंगे। परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाकर अब 27 जनवरी की गई है। छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ संवाद करेंगे पीएम मोदी। गृह मंत्री अमित शाह आज त्रिपुरा के 50 साल पूरा होने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे। नए संसद भवन के निर्माण की अनुमानित लागत में 200 करोड़ रुपए की हो सकती है बढ़ोतरी। स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और जरूरत के दूसरे सामान का खर्च बढ़ने से लागत बढ़ी है। आज किसानों के साथ सीएम शिवराज के आवास पर के बाहर धरना देंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह किसानों के लिए मुआवजे की मांग करेंगे। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना केस 3 लाख के पार। एक दिन में 3,44,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। 24 घंटे में 698 की मौत हुई है। कर्नाटक में हुआ कोरोना विस्फोट, एक दिन में 47,000 से ज्यादा नए केस महाराष्ट्र को पछाड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के 40,000 से ज्यादा केस सामने आए। 24 घंटे में 37 की जान गई। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के आए हैं 5,708 नए केस, 12 संक्रमितों की मौत हुई है। केरल में भी कोरोना के 46,387 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा रिकवर हुए हैं। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के 28,561 नए मामले, 24 घंटे में 39 मरीजों की मौत हुई है। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 24,000 से ज्यादा केस सामने आए। सबसे ज्यादा अहमदाबाद में 9,957 केस मिले हैं। यूपी में कोरोना के 18,500 से ज्यादा नए केस, राज्य में 97,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 43 मरीजों की मौत हुई है। 10 जून के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का रिकॉर्ड है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 12,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। राजधानी में 68,730 एक्टिव केस हैं। देश में अब तक 130 करोड़ 32 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई है। 72% लोगों को लगी है दोनों डोज। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाजारों में बिक्री पर डीसीजीआई नहीं लिया है आखिरी फैसला, हेल्थ सेक्रेटरी ने जानकारी दी। केरल में बढ़ते कोरोना केस की वजह से अगले 2 रविवार लगेगा लॉकडाउन। सीएम विजय ने हालात की समीक्षा करने के बाद फैसला लिया है। आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव का बयान, कोविड टीके की वजह से कोरोना से कम मौतें हुई हैं और गंभीर रूप से कम लोग बीमार पड़े हैं। महाराष्ट्र में 24 जनवरी से खुलेंगे 1ली से 12वीं तक के स्कूल। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में आरटीपीसीआर टेस्ट की कीमत अब 300 रुपए तय कर दी गई है। रैपिड एंटीजन टेस्ट के देने होंगे 100 रुपए। बिहार में कोरोना प्रतिबंध 6 फरवरी तक जारी रहेंगे। सीएम नीतीश ने कोविड की स्थिति की समीक्षा बैठक में फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने वीकेंड लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है। आज दोपहर 2 बजे से लेकर सोमवार को सुबह 6 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी में हत्या के विरोध में प्रदर्शन, हिंदू संगठनों ने आरोपी को फांसी देने की सजा की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान उग्र हुए लोग आरोपी के घर के बाहर 2 बाइक जलाई, पत्थरबाजी भी की। 17 जनवरी को एक शख्स की गोली मारकर हत्या की गई थी। हत्या के आरोप में आप नेता मोहम्मद इरफान और उसके साथियों पर आरोप लगा है। मोहम्मद इरफान पर मृतक की बहन से रेप का भी आरोप है। जेल से बाहर निकलने के बाद हत्या की। पुलिस ने हत्या के आरोपी इरफान, उसके भाई और एक साथी को गिरफ्तार किया है। कुछ और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। अंबाला कैंट में बदमाशों ने कार सवार को गोली मारी, लगभग 10 राउंड फायरिंग की, 1 की मौत। बिहार में एम्बुलेंस के जरिए फिर शराब की तस्करी का खुलासा हुआ। गया में एम्बुलेंस में रखी शराब जब्त।
इंदौर में अंडर कंस्ट्रक्शन स्कूल बिल्डिंग की छत गिरी, 10 मजदूर घायल हुए। गुरुग्राम में इमारत की नींव की खुदाई के दौरान हादसा हुआ, 2 मजदूरों की दबकर मौत। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछली पकड़ने निकली नाव डूबी, 7 मछुआरों को बचाया गया। लाहौर के अनारकली बाजार इलाके में धमाका, हादसे में 3 की मौत, 28 लोग घायल हुए। रॉकेट हमले से दहला सीरिया, 6 लोगों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। चेक रिपब्लिक में बर्फीले तूफान से हादसा, हाईवे पर 40 कार और ट्रक की टक्कर हुई। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे आज। भारत के लिए सीरीज में बने रहने के लिए करो या मरो का मुकाबला है। बाल के पोलैंड पार्क में दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा मैच। दूसरे वनडे के लिए टीम इंडिया में हो सकता है बदलाव। 3 मैचों की सीरीज में साउथ अफ्रीका 1-0 से आगे। तीसरा और आखिरी मुकाबला 23 जनवरी को केप टाउन में होगा।